हाँ भाई, क्या चल रहा था हमारा? ऊतक, पादप ऊतक चल रहा था। और पादप ऊतक में आपका विभोजक ऊतक हो गया था और स्थायी ऊतक में केवल सरल ऊतक हुआ था। अब हम आज हमारा टॉपिक है जटिल ऊतक। स्थायी ऊतक आपका 3 प्रकार का बताया था मैंने। जटिल ऊतक, सरल, स्थायी ऊतक जो था वो 3 प्रकार का था। पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक, और तीसरा विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक ये हमने पढ़ लिया था। सरल ऊतक आपका 3 प्रकार, सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए सरल कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुभुजीय या समव्यासी, गोलाकार या अंडाकार होती है। कोशिकाओं में के बीच में खाली स्थान हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अब हमें, ठीक है, कार्य इसका पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना था। अब है आगे हमारा दूसरा टॉपिक जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक, इसमें जो जटिल ऊतक जो होता है इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मिलकर के एक ऊतक की तरह कार्य करती है, इसलिए इसको जटिल ऊतक कहा गया है। एक से अधिक, दो प्रकार की या 4 प्रकार की या 6 प्रकार की, इस तरह से होती है, यानी अनेक प्रकार की कोशिकाएं। जटिल ऊतक में क्या होता है? अनेक प्रकार की कोशिकाएं, अनेक प्रकार की कोशिकाएं, कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करने लगती है, एक ही कार्य करने लगती है, जिससे क्या होता है? एक जटिल ऊतक का निर्माण होता है, यानी एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के एक कार्य करने लगता है। जैसे कि इस क्लास में हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे, क्या कार्य है आप लोगों को? पढ़ने का। 9th क्लास में 9th क्लास के विषय पढ़ेंगे, 8वीं के बच्चे हैं वो 8वीं पढ़ेंगे, 10वीं के 10वीं। इसी प्रकार से आपके जो ये जटिल ऊतक की जो सभी कोशिकाएं होती है वो एक ही कार्य करने लगती है। इसके 2 मुख्य उदाहरण हमें पढ़ने हैं जटिल ऊतक के। पहला है जाइलम, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम, जाइलम जो होता है ये पौधों का जो काष्ठीय भाग होता है। पौधा आप देखते हैं 2 भाग होते हैं पौधे के। एक तो ऊपर की छाल, ऊपर की छाल होती है वो फ्लोएम होता है, और अंदर की जो पूरी लकड़ी होती है वो जाइलम होता है। पौधे की जो पूरा काष्ठीय भाग है, लकड़ी वाला भाग है पौधे का, वो सारा जाइलम होता है, और जो पौधे की ऊपर की छाल होती है वो फ्लोएम होती है। तो पौधे जाइलम में मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर
4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जाइलम का निर्माण करती है। पहली जो कोशिका होती है इसमें जाइलम की, वो होती है वाहिनिकाएं। पहली वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स। वाहिनिकाएं की, ट्रैकिड्स की जो कोशिकाएं होती है ये एक नलिका के समान होती है और दोनों सिरों पर संकरी होती है। जैसे आपने देखा तकवा देखा होगा जिसपे रुई काटते थे गांव में पहले, वो तकवा दोनों बीच से मोटा होता है और दोनों किनारों से नुकीला होता है। उसी प्रकार से ये कोशिकाएं जो होती है बीच से होगी और दोनों सिरों से संकरी होती हैं और इनका जो कार्य होता है पौधों में वो जल सप्लाई का रहता है। दूसरी जो इसकी कोशिकाएं होती है वो वाहिकाएं ट्रैकी या वेसल्स बोलते हैं। ट्रैकी या फिर वेसल्स। वाहिकाओं का निर्माण वाहिनिकाओं से ही होता है। यानी वाहिकाएं जो होती है, मान लीजिए एक वाहिनिका है, इसके नीचे एक और वाहिनिका है, तो क्या होता है जो वाहिनिकाओं के बीच की जो कोशिका भित्ति है वो समाप्त हो जाती है और एक लंबी नलिका बन जाती है जिसे हम वाहिका बोलते हैं। फिर वाहिनिकाएं जो होती है उनका निर्माण वाहिकाओं से ही होता है। वाहिका जो होती है उनका निर्माण नीचे होता है, वाहिनिकाओं से ही होता है। ये बिल्कुल वाहिनिकाओं की तरह ही होती है और इनके बीच जो बताया मैंने, ये मान लीजिए 2 वाहिनिकाएं हैं, इनके जो बीच की अनुप्रस्थ भित्ति है वो समाप्त हो जाती है और ये एक कोशिका की तरह लगने लगती है और एक वाहिका का निर्माण हो जाता है। यानी एक वाहिका बन जाती है वाहिनिकाओं से। तो ये उनके से लंबी होती है और इन कोशिकाओं का कार्य भी पौधों में जल सप्लाई और पौधे को यांत्रिक सहायता देना है। तीसरी जो जाइलम में कोशिकाएं होती है वो होती है काष्ठ मर्दूतक। वुड पैरेन्काइमा। काष्ठ मर्दूतक। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो होती है काष्ठ मर्दूतक या वुड पैरेन्काइमा। ये बिल्कुल साधारण मर्दूतक के समान होती है। जैसे साधारण जो मर्दूतक था, सरल ऊतक की कोशिकाएं थी, बिल्कुल उसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पतली भित्ति वाली, समयासी, अंडाकार या गोलाकार। और इनका मुख्य जो कार्य है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है, जिस प्रकार के सरल ऊतक की कोशिकाओं का था। चौथी प्रकार की कोशिकाएं जो इसमें है वो है काष्ठ तंतु या वुड फाइबर्स। काष्ठ तंतु वुड फाइबर्स। ये जो कोशिकाएं होते हैं ये तंतु की तरह की कोशिकाएं होती है। ये लंबे होते हैं, संकरे होते हैं, लंबे संकरे और दोनों सिरों पर ये भी नुकीले होते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। इनका कार्य भी पौधों को यांत्रिक सहायता देना होता है। ठीक है। अब इसका कार्य, जाइलम का कार्य। जाइलम का कार्य भी कार्य जो है जाइलम का जल संवहन है। क्या है? जल संवहन। यानी
जड़ों द्वारा अवशोषित पानी, किसके द्वारा? जड़ों द्वारा अवशोषित जल, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाना, ये कार्य हुआ जल संवहन कहते हैं। यानी जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? जाइलम का। यानी पौधे की जड़ ने जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए वो पौधे की चोटी तक, हर पत्ती तक, हर शाखा तक, यानी पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का कार्य किसका हुआ? जाइलम का। अब इसका दूसरा पार्ट, जटिल ऊतक का दूसरा जो उदाहरण है वो है फ्लोएम। अभी हम बात कर रहे थे पौधे के दो मुख्य जटिल ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दूसरा जो भाग है इसमें फ्लोएम। फ्लोएम में भी आपके 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। दूसरा संवहन ऊतक है, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली चालनी नलिका, पहली जो होती है वो होती है चालनी नलिका। फ्लोएम भी क्या है? एक जटिल ऊतक है और पौधों में फूड सप्लाई का कार्य करता है, भोजन सप्लाई यानी खाद्य संवहन का कार्य है। इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली जो है चालनी नलिका, चालनी नलिका या शिव ट्यूब बोलते हैं, SIEVE, शिव TUBE, शिव ट्यूब, चालनी नलिका। ये नलिकाओं की तरह की रचना होती है, नली जैसे होती है, जैसे हम पाइप या बारीक नली की बात करें उस तरह की होती है और अनेक कोशिकाओं के सिरे जुड़ने से बनती है। अनेक कोशिकाओं के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, उसके जुड़ने से बनती है। और इनमें जो होता है, इनमें क्या होता है, जैसे ये कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, नली के समान इस प्रकार से कोशिकाएं हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिन आपस में सिरे जुड़ गए और इनमें छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से भोजन का, खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो चालनी नलिका जो होती है वो नलिकाओं की तरह होती है और आपस में कोशिकाओं के सिरे जुड़ने से बनती है। कोशिका भित्ति में छिद्र होते हैं जिनसे खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। दूसरी होती है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। इन जो चालनी नलिकाएं थी इन्हीं के साथ में लगी हुई एक अन्य दूसरी प्रकार की अन्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सहकोशिकाएं कहते हैं। ये इनके साथ में लगी रहती है, साथ में ही पाई जाती है, इसलिए सहकोशिकाएं या सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। इसलिए इनको कंपेनियन सेल या सहकोशिकाएं नाम दिया, क्योंकि ये चालनी नलिकाओं के साथ में ही लगी हुई पाई जाती है। और ये भी लंबी और मर्दूतक कोशिकाओं की तरह की होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी पतली होती है। तीसरा जो प्रकार इसमें, तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो होती है फ्लोएम मर्दूतक। फ्लोएम मर्दूतक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम मर्दूतक
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरे प्रकार की फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं लंबी चौड़ी और कुछ गोल आकार की होती है और जीवित होती है। लंबी होती है, चौड़ी और जीवित कोशिकाएं होती है, बिल्कुल मर्दूतक जैसे मर्दूतक की होती है उसी प्रकार से ये कोशिकाएं भी होती हैं। चौथी आपकी फ्लोएम तंतु। चौथे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स। ये रेशे के समान होती है, जैसे रेशे होते हैं, आपने देखा होगा सन का पौधा देखा होगा या किसी अन्य पौधे पे जो रेशे होते हैं ऊपर, उस तरह की होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है लंबी, नुकीली और लिग्निन युक्त होती है। लिग्निन जो पहले बताया था, इनकी जो कोशिका वृद्धि होती है वो लिग्निन के एकत्र होने के कारण मोटी हो जाती है और ये पौधों को यांत्रिक सहायता देने का कार्य करती है। इसके बाद इसका फ्लोएम का कार्य रह गया। कार्य मैंने बताया इसका खाद्य संवहन यानी भोजन सप्लाई। पत्तियों में क्या करता है, ये भी जो पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों में बने भोजन को, जो पत्तियों में पौधे भोजन बनाते हैं उसको पौधे के अन्य सभी भागों तक पत्तियों ने जो भोजन बनाया उस भोजन को पौधे के अन्य सभी भागों तक, जड़ तक या अन्य जो भी भाग हैं, शाखाएं, टहनी, जो भी छोटे से छोटे भाग हैं, उन सभी तक भोजन सप्लाई का कार्य ये फ्लोएम करता है और जल सप्लाई का कार्य आपका जाइलम करता है। ये जटिल ऊतक था, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगा। यहां तक आप कर लीजिए आज।